नमस्ते महोदय, छोटी सी बात। किसी ने क्या खूब कहा है कि पकड़कर नब्ज हकीम ने मुझसे ये बोला, वो तुम्हारे अंदर जिंदा है जिसके लिए तुम जिंदा हो। ज्योतिबाई फूले को आप सभी लोग जानते होंगे। वो कहते हैं कि यदि मंदिरों में दान दक्षिणा देने से और चढ़ावा चढ़ाने से यदि किसी के पाप कर्म जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी ईश्वर के सिवा कोई और नहीं है। घोंसला बनाने में इतने मशगूल हो गए कि उड़ने के पंख थे वो भी भूल गए। असफलताएं जो हैं वो सीमित हैं, उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। सफलताएं अनंत हैं, उस पर भरोसा हमें ज़रूर करना चाहिए। होता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा। सब्र कर मेरे दोस्त, आपका भी वक्त आएगा। डाकिया मेरी चिट्ठी वापस ले आया। पूछा गया तो उसने बताया कि पता तो ठीक था पर लोग बदल गए थे। गौतम बुद्ध कहा करते हैं कि लाज और शर्म के चक्कर में रहोगे ना तो भूखे मर जाओगे। दुनिया मजाक बना सकती है लेकिन आपके घर की रोटी नहीं। समय बहुत कम है, जो भी करना है जल्दी करिए। समय की दोस्ती हर कोई करता है। दोस्त यदि समय बदल जाए पर दोस्त न बदले, मज़ा तब आएगा। तो नफ़रत से ही शोहरतें बटोली जनाब, यदि मोहब्बत की होती तो क़यामत आ जाता। तो नफ़रत से ही शोहरतें बटोली जनाब, यदि मोहब्बत की होती तो क़यामत आ जाता। खाने के लिए मिलना जुलना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना एक छोटा सा यदि आप पौधा भी लगाते हैं ना, उसकी भी देख रेख आप नहीं करेंगे ना, वो भी सूख ही जाता है। नमस्ते महोदय, छोटी सी बात। किसी ने क्या खूब कहा है कि मन्नत के धागे बांधो या मन्नत की पर्ची वो तभी देगा जब होगी उसकी मर्जी। नमस्ते महोदय, छोटी सी बात। किसी ने क्या खूब कहा है कि कभी भी किसी का एहसान मत लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी गठरी है ना, जब तक जिएंगे तब तक ढोएंगे। आचार्य चाणक्य कहा करते हैं कि देश में राजा, समाज में गुरु और घर में स्त्रियां, ये तीन जो है ना महाशक्तियां हैं। ये जब चाहे तब प्रलय ला सकती हैं और जब चाहे तब विकास कर सकती हैं। आपके कार्य पे शक कर रहा है ना, आपके काम पे यदि शक कर रहा है ना, तो उसको करने देना चाहिए। सोने की शुद्धता पे ही शक किया जाता है, कोयले पे नहीं। तो बुद्ध कहा करते हैं कि ये जो जीवन है ना, इसके अंदर ढेर सारे गलत लोग आते हैं लेकिन सीख भर भर के देके जाते हैं। राजनीति एक खेल है, चालाक लोग इसको खेलते हैं, मूर्ख दिन भर चर्चा करते रहते हैं। गौतम बुद्ध एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जो अपने साथ साथ दूसरे के बारे में भी बहुत अच्छा सोचते हैं। कहना है कि वो कहते हैं कि जीवन में आप ऐसे लोगों की संगति करें या ऐसे लोगों के साथ में रहें जिनका जो दिल है ना वो अच्छा रहा है। चेहरे भले ही कुरूप क्यों ना हो, गलतियाँ भी होंगी, गलत समझा भी जाएगा, जनाब ज़िंदगी है, कोसा ज़रूर जाएगा। करते हैं कि झुकने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने अपना आत्मसम्मान खो दिया। कभी कभी कीमती चीज़ को उठाने के लिए ना झुकना ही पड़ता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि बुझ जाते हैं वो दिए भी तेल की कमी से। हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता। ज़िंदगी जो है किस्मत से भी चलती है, यदि दिमाग से चलती तो शायद बीरबल भी कभी बादशाह होता। करते हैं कि तुमने अच्छा ही किया मुझे गलत साबित करके, मैं भी थक गया हूँ खुद को सही साबित करते करते। हिंदी के कवि हुए विक्रम सिंह, उन्होंने कहा है कि तैयार करो उस दुर्बल मन को, लक्ष्य अभी मिला नहीं है। किया समर्पित जिस साख को, पुष्प अभी खिला नहीं है। नमस्ते महोदय, छोटी सी बात। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जब एक व्यक्ति पैदा होता है वो उसकी इच्छा नहीं होती है, और जब ये धरती छोड़ के चला जाता है यानी कि मृत्यु जब होती है तब भी उसकी इच्छा नहीं होती है। फिर जन्म और मरण के बीच में ये जो ढेर सारा घटनाएं घटती हैं वो आपके इच्छा अनुसार कैसे हो सकता है। कहते हैं कि राजनीति में यदि आप हिस्सा नहीं लेते हैं ना तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा पता है? एक अयोग्य व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता है वो आपके ऊपर गवर्न करने लगेगा, शासन करने लगेगा। नमस्ते महोदय, छोटी सी बात। किसी ने क्या खूब कहा है कि सुख और दुख वो आपके खुद के किस्मत पर निर्भर करता है। अमीरी और गरीबी ये भी किस्मत पे ही निर्भर करता है, वरना महलों में रहने वाले लोग भी
रोते हैं और झोपड़ी में रहने वाले लोग भी खुशियाँ मनाते हैं। नमस्कार, मैं उदय। छोटी सी बात, गौतम बुद्ध कहा करते हैं कि किसी की ज़िंदगी को जानना ना बहुत ही आसान है। एक सिंपल तरीका करना है कि जिस तराजू पे किसी और को आप तोलते हो ना, एक दिन खुद उस तराजू पे आप बैठ जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा।